Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt, Geo Class 6 English Medium All Punjab Boards के नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 रॉक्स की के लेक्चर नंबर 2 की तरफ हम आगे चलेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। हमारा अगला टॉपिक है, अगला लेक्चर टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों की इकसाम। तो इसमें 3 इसकी इकसाम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। अपनी बनावट के लिहाज से चट्टानों की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, आतशी चट्टानें। आतशी आतश से होता है, आतश आग को कहते हैं, आतशी चट्टानें। नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक्स, तयदार चट्टानें। और नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक्स, मुतगय्यरा चट्टानें, वो चट्टानें जो अपनी शक्ल तब्दील कर लेती हैं। तो इनकी एक एक की सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट काइंड है इग्नियस रॉक्स, इसकी वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, आतशी चट्टानें। गोइंग इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जो हम ज़मीन के अंदरून की तरफ जाएं, इंटीरियर की तरफ जाएं तो दर्जा हरारत बढ़ता जाता है। इन द सेंटर मरकज़ में द टेम्परेचर इज़ एस्टिमेटेड टू बी 5000 सेंटीग्रेड। बिल्कुल मरकज़ में दर्जा हरारत 5000 डिग्री तक चला जाता है। तो स्टूडेंट्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जियोग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक लाखों साल पहले ज़मीन सूरज का हिस्सा थी और सूरज आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन और मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस का मजमुआ है और उसके अंदर एक ही वक्त में लाखों की तादाद में धमाके होते रहते हैं और वो बिल्कुल पिघले हुए मटेरियल की शक्ल में है। तो ज़मीन का भी उसका हिस्सा थी, उससे सेपरेट होकर ये कई लाखों सालों तक कूल होती रही, बारिशें हुई, तो उसके ऊपर समंदर बने, कॉन्टिनेंट्स बने। तो ज़मीन के अंदर अभी भी वही लावा, वही मैग्मा की शक्ल में पिघला हुआ मटेरियल मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ये जो टेम्परेचर की हाई रेंज है ज़मीन के अंदर, द मिनरल्स मेल्ट, जो अंदर मादनियात होती हैं या चट्टानें होती हैं पिघल जाती हैं। एंड थिक इग्नियस मैटर मैग्मा इज़ फॉर्म्ड, और एक गाढ़ा आतशी मादा, आग की तरह का मादा जिसको मैग्मा कहते हैं, वो बन जाता है। द मैग्मा व्हेन कम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड लावा। यही मैग्मा जब ज़मीन की सतह से बाहर निकल आता है तो इसको हम लावा कहते हैं। ये 2-3 सूरतों में होता है। एक तो ये कि आतिशफ़शां पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के दरमियान सुराख होता है, उसके अंदर से रास्ता बनाता हुआ ये मैग्मा लावे की शक्ल में बाहर निकलता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़मीन के ऊपर दरारें होती हैं, फॉल्ट्स होती हैं, क्रैक्स होते हैं, उनमें से भी जो अंदर मैग्मा कहलाता है बाहर लावे की शक्ल में ये बाहर आ जाता है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मॉल्टन मैटर। आतशी चट्टानें इसी पिघले हुए मादे से बनती हैं। व्हेन इट सोलिडिफाइज, जब ये ठोस हालत इख्तियार कर लेता है। आइदर अंडर आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसा ज़मीन के अंदर भी हो सकता है और ज़मीन से बाहर भी। यानी लावा अगर अंदर ही सॉलिड हो जाएगा तब भी चट्टानें बन जाएंगी, और अगर लावा बाहर निकल आएगा जो कि अंदर मैग्मा है, बाहर आके लावा बन जाएगा, लावा बाहर आके सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठोस हालत में आ जाएगा, और इसको हम कहेंगे ये चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, आतशी चट्टानों की इकसाम। द मॉल्टन मैटर मूव्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। पिघला हुआ जो मटीरियल है वो ज़मीन की सतह के अंदर हरकत करता रहता है। दिस मॉल्टन मैटर सोलिडिफाइज आइदर डीप इनसाइड द अर्थ, ये पिघला हुआ मादा या तो ज़मीन के बहुत अंदर गहराई में ठोस बन जाता है, और नियर इट सरफेस, या इसकी सतह के बिल्कुल करीब आकर, एंड समटाइम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और बाज़-औक़ात ज़मीन की सतह से बाहर आकर। तो 3 सूरतें होती हैं, या तो ज़मीन के अंदर इंतहाई गहराई में, या ज़मीन की सतह से थोड़ा सा नीचे, या फिर ज़मीन की सतह से बाहर। अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अपनी बनावट के लिहाज से आतशी चट्टानों की 2 इकसाम है। नंबर 1 इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, अंदरूनी आतशी चट्टानें। और नंबर 2 एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बैरूनी आतशी चट्टानें। अंदरूनी अंदर बनती हैं और बैरूनी बाहर बनती हैं। ये दिखाया गया कि ये मैग्मा है, ये जो है ना मूव कर रहा है, और इसकी सूरत में कुछ चट्टानें अंदर ही सॉलिड हो जाती हैं, तो इनको कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जैसे कि ग्रेनाइट इसकी एग्जांपल है। और बाज़ औक़ात मैग्मा सतह से, ज़मीन की सतह से, सरफेस से बाहर आ जाता है, और ये बाहर आके ये लावा जो है ना बाद में ये ठोस हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और बसाल्ट वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स,
अंदरूनी आतशी चट्टानें व्हेन द मॉल्टन मैटर सॉलिडिफाइज डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब पिघला हुआ मादा ज़मीन के अंदर इंतहाई गहराई में ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है, द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स, तो इस तरह से बनने वाली चट्टानें अंदरूनी आतशी चट्टानें कहलाती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, इनको प्लूटोनिक चट्टानें भी कहते हैं। ग्रेनाइट, डायोराइट एंड गैब्रो आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स। ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो मिसालें हैं अंदरूनी आतशी चट्टानों की। ये ग्रेनाइट और ये डायोराइट है। ग्रेनाइट की टाइलें भी बनती हैं जो हम फर्श के ऊपर खूबसूरती के लिए लगाते हैं, बड़ी मजबूत, बड़ी पायदार होती हैं। इनसाइड द अर्थ द मॉल्टन मैटर सॉलिडिफाइज वेरी स्लोली, ज़मीन के अंदर पिघला हुआ मादा बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ठोस शक्ल इख्तियार करता है। सो लार्ज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन दीज रॉक्स, लिहाजा इन चट्टानों के अंदर बेशुमार मिकदार में क्रिस्टल बनते हैं, चमक वाली चीज़ें बनती हैं, कलमे इनको कहते हैं। थिंक, हमें सोचने के लिए क्या गया, वाई द मॉल्टन मैटर सॉलिडिफाइज स्लोली इनसाइड द अर्थ, ज़मीन के अंदर पिघला हुआ मादा इतनी आहिस्तगी से ठोस क्यों बनता है? तो इसका जवाब यह है कि ज़मीन के अंदर चूँकि दर्जा ज़्यादा होता है तो इसको सॉलिड बनने में टाइम लगता है। नंबर 2, एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स, बैरूनी आतशी चट्टानें। व्हेन द मॉल्टन मैटर कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सॉलिडिफाइज, जब पिघला हुआ मादा ज़मीन की सतह से बाहर आके ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है, द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स, तो इस तरह से बनने वाली चट्टानों को बैरूनी आतशी चट्टानें कहते हैं। द मॉल्टन मैटर कैन कम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आइदर थ्रू ए वॉल्केनो, तो जो पिघला हुआ मटेरियल है वो ज़मीन की सतह तक पहुंचने में या तो किसी आतशफ़शां पहाड़ के ज़रिए से बाहर निकलता है, आर फ्राम क्रैक्स एंड फॉल्ट्स इन द अर्थ सरफेस, या ज़मीन की सतह में दरारें या फिर फॉल्ट पड़े हों, तो उस सूरत में ये मॉल्टन मैटर जो ज़मीन के नीचे तो मैग्मा कहलाता है, बाहर आकर लावे की शक्ल में बाहर आ जाता है। बसाल्ट एंड ऑब्सीडियन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स, बसाल्ट और ऑब्सीडियन इसकी एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स की बैरूनी आतशी चट्टानों की मिसालें हैं। ये बसाल्ट का टुकड़ा पड़ा हुआ है और नीचे ऑब्सीडियन का। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द मॉल्टन मैटर सॉलिडिफाइज क्विकली, ज़मीन की सतह के ऊपर जब आ जाता है पिघला हुआ मटेरियल बड़ी जल्दी सॉलिड शक्ल इख्तियार कर लेता है। दैट इज़ वाई क्रिस्टल्स आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स, लिहाजा इन चट्टानों में क्रिस्टल नहीं बन पाते। एंड इफ फाउंड, और अगर बने भी, आर टू स्मॉल टू बी सीन, वो इतने छोटे होते हैं कि नज़र नहीं आते। थिंक, हमें सोचने के लिए कहा गया है। वाई दी मॉल्टन मैटर सॉलिडिफाइज क्विकली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह के ऊपर जो पिघला हुआ मटेरियल है इतनी जल्दी सॉलिडिफाई क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि जो मैग्मा बिल्कुल मरकज़ में होता है उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के होता है, और जब ये ज़मीन के बिल्कुल करीब आ जाता है तब भी ये 1500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब खौलने वाली कैफियत में होता है और उसमें से आग निकल रही होती है। जब ये ज़मीन से बाहर निकलता है तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो 10, 15, 20, 30, हद 40 प्लस होता है। तो बाहर आके चूँकि उसको ठंडक मिलती है तो वो जल्दी से उसका टेम्परेचर कूल डाउन होकर सॉलिड की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। इन पाकिस्तान इग्निस रॉक्स आर फाउंड इन एरियाज़ ऑफ हज़ारा एंड बलूचिस्तान, पाकिस्तान में आतशी चट्टानें हज़ारा और बलूचिस्तान के इलाकों में पाई जाती हैं। इसका बिल्कुल लास्ट इस टॉपिक का हिस्सा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्निस रॉक्स, आतशी चट्टानों की खसूसियात। नंबर 1, इग्निस रॉक्स आर फॉर्म्ड इन द बिगिनिंग, दैट इज़ वाई दीज आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। आतशी चट्टानें ज़मीन के बिल्कुल आगाज़ में बनी थी, जब ज़मीन वजूद में आई थी तो उसके आगाज़ में बनी थी, लिहाजा इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं या इब्तदाई चट्टानें भी कहते हैं। नंबर 2, क्रिस्टल्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स, इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं, कलमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, देर आर नो लेयर्स इन दीज रॉक्स, इन चट्टानों में तहें नहीं होती, लेयर्स नहीं होती। और नेक्स्ट नंबर, दीज रॉक्स आर हार्ड, ये चट्टानें बड़ी सख्त होती हैं। और लास्ट में, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स, इन चट्टानों में जानवरों और पौधों के फॉसिल्स बाकियात नहीं पाई जाती। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइट एंड ओशन फ्लोर्स आर फॉर्म्ड बाय बसाल्ट रॉक्स। हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे के सारे ग्रेनाइट से बने हुए हैं। और जो ओशन फ्लोर्स हैं हमारे समंदर के नीचे उसके फ़र्श हैं वो बसाल्ट की चट्टानों से बने हुए हैं। तो यहीं पे हमारा टॉपिक जो था इग्निस रॉक्स फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक सेडिमेंट्री रॉक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।